हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेटाबेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। हमारा टॉपिक है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस टॉपिक से आपको टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेगा जो प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो हम बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विदाउट डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म ओडीबीसी स्टैंड्स फॉर। ओडीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है ए, बी, सी और डी। राइट आंसर क्या होगा? सी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। द टर्म ओडीबीसी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी को रेफर करता है, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एक एसक्यूएल बेस्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? आंसर होगा बी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द डीबीएमएस? निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का फंक्शन है? ए, स्टोरिंग डेटा, डेटा स्टोर करना डीबीएमएस का फंक्शन है। बी, प्रोवाइडिंग मल्टी यूजर्स एक्सेस कंट्रोल, मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करना। सी, डेटा इंटीग्रिटी। डी, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा? डी, ये सभी डीबीएमएस के फंक्शन हैं। तो आपको याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस? डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है। यहां पे राइट आंसर क्या होगा, देख के बताइए। ए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द डीबीएमएस acts as an interface between what two components of an enterprise class database system? DBMS एंटरप्राइज क्लास डेटाबेस सिस्टम के किन दो कंपोनेंट के बीच एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है? तो आंसर होगा ए, डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। तो इन दो कंपोनेंट के बीच में डीबीएमएस इंटरफेस की तरह एक्ट करता है, आपको याद रखना है। द डेटाबेस इन्वायरमेंट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट। डेटाबेस इन्वायरमेंट में निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी कंपोनेंट हैं? आंसर होगा बी, सेपरेट फाइल्स। इसे छोड़कर यूजर्स, डेटाबेस, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये सभी कंपोनेंट हैं। व्हाट इज आर डेटाबेस? अगर आप डीबीएमएस पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या होता है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शन को रीड करना है, देन आपको राइट आंसर बताना है। हम आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताएंगे ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है डी, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज। डेटाबेस क्या है? डेटा या इंफॉर्मेशन का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है जिसे एक्सेस, अपडेट और मैनेज किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस प्रोग्राम? निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रोग्राम नहीं है? माई एसक्यूएल, ओरेकल, राइटर, बेस। आंसर है सी, राइटर। राइटर डेटाबेस प्रोग्राम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो लिब्रे ऑफिस के अंडर आता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड दिया गया है, इसी तरीके से लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जगह पे लिब्रे ऑफिस राइटर आता है, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। बाकी जो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ए, बी और डी, ये सभी डेटाबेस प्रोग्राम है, याद रखिएगा। व्हाट इज अ डीबीएमएस? डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ क्वेरीज। डीबीएमएस स्टोर्स, मॉडिफाइज
and retrieves data. DBMS is a programming language. आंसर क्या होगा? C. DBMS stores, modifies and retrieves data. क्या करता है ये? डेटा को स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई यानी कि चेंजेस, और रिट्रीव भी करता है. Who created the first DBMS? पहला DBMS किसने क्रिएट किया? तो नेम आपके सामने है. राइट आंसर है ए. चार्ल्स बैचमैन. चार्ल्स बैचमैन ने अपनी टीम के साथ मिलकर फर्स्ट DBMS को इन्वेंट किया, जिसे इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर और IDS के नाम से जाना जाता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है? फॉर्मेट तो दिया गया है इमेज, ग्राफ, टेक्स्ट, टेबल. आंसर होगा डी. टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. द टर्म फैट इज स्टैंड्स फॉर. फैट की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा बी. फाइल एलोकेशन टेबल. द टर्म NTFS रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? NTFS टर्म जो है निम्नलिखित में से किसे रेफर करता है? ए, बी, सी या फिर डी? आंसर है ए. न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम को. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ कॉलम इनसाइड अ टेबल? निम्नलिखित में से किस कमांड का यूज टेबल के अंदर कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे कमांड के नेम दिए गए हैं ड्रॉप, अपडेट, अल्टर, सेट. तो आपको कॉलम मॉडिफाई करना है तो इसके लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं अल्टर. किसी स्पेसिफिक टेबल में कॉलम में हेरफेर करने के लिए यानी कि मैनिपुलेशन करने के लिए हम अल्टर कमांड का इस्तेमाल करते हैं. Which one of the following keyword is used to find out the number of values in a column? निम्नलिखित में से किस कीवर्ड का यूज किसी कॉलम में नंबर ऑफ वैल्यूज को फाइंड करने के लिए किया जाता है? तो कीवर्ड है टोटल, काउंट, सम, ऐड. बताइए, नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड करना है तो कौन सी कीवर्ड यूज करेंगे? आंसर होगा बी. काउंट. काउंट कीवर्ड का यूज किसी कॉलम के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज को फाइंड करने के लिए किया जाता है. इसीलिए जब भी कोई यूजर किसी कॉलम में टोटल वैल्यूज फाइंड करना चाहता है तो वो काउंट कीवर्ड का यूज कर सकता है. विच कमांड इज यूज्ड टू रिमूव ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल? किसी टेबल से सभी रोज को रिमूव करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? डिलीट, रिमूव, टर्नकेट, बोथ डिलीट एंड रिमूव. तो आंसर होगा सी. टर्नकेट. टर्नकेट कमांड तब इस्तेमाल होता है जब किसी टेबल से सारे रोज को रिमूव करना हो तब. विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है? आंसर होगा सी. व्यू. अ फील्ड यूज्ड टू एक्सेस अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड इज कॉल्ड? किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए यानी किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली फील्ड को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा ए. की. अ फील्ड used to access a specific record is called a key. की क्या है? एक एट्रीब्यूट है या फिर आप इसे कह सकते हैं ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज है जो अलाउ करता है टेबल में रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए. इन रिलेशनल डेटाबेस मिनिमल सुपर कीज इज नोन एज? रिलेशनल डेटाबेस में मिनिमल सुपर कीज को कहा जाता है रेफरेंस कीज, कैंडिडेट कीज, फॉरेन कीज, प्राइमरी कीज. आंसर होगा बी. कैंडिडेट
कीज कहते हैं। की टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड। टेबल के बीच रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने वाली की को क्या कहते हैं? प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा सी, फॉरेन की। फॉरेन की क्या करती है? टेबल के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेटाबेस में किस टाइप के डेटा को स्टोर किया जा सकता है। ए, इमेज ओरिएंटेड डेटा, बी, टेक्स्ट फाइल्स कंटेनिंग डेटा, सी, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, डी, ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्या होगा? डी, इन सभी टाइप के डेटा को डेटाबेस में स्टोर किया जा सकता है। Which of the following is known as a set of entities of the same type that share same properties or attributes? निम्नलिखित में से किसे एक ही टाइप की इंटिटीज के सेट के रूप में जाना जाता है जो सेम प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स को शेयर करते हैं? आंसर होगा डी, इंटिटी सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसक्यूएल कमांड। निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल कमांड नहीं है? ए, क्रिएट। क्रिएट क्या है? एसक्यूएल कमांड है। बी, ड्रॉप, सी, अल्टर, ये दोनों भी एसक्यूएल कमांड है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, ऑल आर एसक्यूएल कमांड्स। अब हम देखते हैं कि इनका इस्तेमाल डेटाबेस में किस लिए किया जाता है। तो क्रिएट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस में नई टेबल क्रिएट करने के लिए। अल्टर का इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल हम करते हैं टेबल में स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड स्टोर्ड जो होता है दोनों को डिलीट करने के लिए। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कौन से कमांड का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्रिएट कमांड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, या फिर अल्टर का किस लिए करते हैं, ड्रॉप का किस लिए करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू में देखने को मिलेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल है? आंसर होगा बी, रिलेशनल मॉडल। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्स इज कंसिडर्ड एज द लेबल क्लोज्ड टू द एंड यूजर्स। निम्नलिखित में से किस लेबल को एंड यूजर्स के लिए क्लोज्ड लेबल माना जाता है? राइट आंसर होगा बी, एक्सटर्नल लेबल। डेटाबेस का एक्सटर्नल लेबल एकमात्र ऐसा लेबल है जिसे एंड यूजर्स के लिए क्लोजेस्ट लेबल माना जाता है, या फिर कह सकते हैं कंसीडर किया जाता है। Which of the following keys is generally used to represents the relationship between the tables? निम्नलिखित में से कौन सी की आमतौर पर टेबल्स के बीच रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए की जाती है? तो यहाँ पे की के नेम दिए गए हैं फॉरेन की, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, नन ऑफ द एबव। आंसर होगा बी, फॉरेन की। फॉरेन की का इस्तेमाल तब किया जाता है जब टेबल के बीच में आपको रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना हो। इन द रिलेशनल मॉडल द रिलेशन आर जनरली टर्म्ड एज। रिलेशनल मॉडल में रिलेशन को आमतौर पर टेबल्स कहा जाता है। राइट आंसर डी होगा। द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड। डेटाबेस में डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ए, मेटा डेटा। A data dictionary is a special file that contains। डेटा डिक्शनरी एक स्पेशल फाइल है जिसमें इंक्लूडेड है ए, बी, सी या फिर डी। तो राइट आंसर होगा डी, ये सभी। ए, द नेम्स ऑफ ऑल फील्ड्स इन ऑल फाइल्स, यानी कि सभी फाइलों में सभी फील्ड के नेम, सभी फाइलों में सभी टाइप के सभी फील्ड के डेटा टाइप, सभी फाइलों में सभी फील्ड की विड्थ यानी कि चौड़ाई। तो
तो ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती है डेटा डिक्शनरी में, जो एक स्पेशल फाइल है। लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल्स आर कॉल्ड, फाइल के लार्ज कलेक्शन को क्या कहते हैं? आंसर होगा सी, डेटाबेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का टाइप नहीं है? तो आंसर होगा ए, डिसेंट्रलाइज्ड, ये डेटाबेस का टाइप नहीं है। बाकी जो आप 3 ऑप्शन देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्क, हायरार्किकल, ये सभी डेटाबेस के टाइप हैं, तो ये नेम भी आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS, इनमें से कौन सा एक DBMS का एग्जाम्पल नहीं है? करेक्ट आंसर है डी, गूगल। गूगल DBMS का एग्जाम्पल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MySQL, IBM DB2, ये सभी क्या है? DBMS के एग्जाम्पल हैं। What does an RDBMS consist of? RDBMS में क्या इंक्लूड होता है? कलेक्शन ऑफ कीज, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। आंसर होगा सी, कलेक्शन ऑफ टेबल्स इंक्लूड होता है RDBMS में। RDBMS मीन्स, RDBMS का मीनिंग क्या है? तो दिया गया है ए, बी, सी और डी, आपको रीड करना है। आंसर है ए, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS इज अ डैश, ए, बी, सी, डी और ई ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी, सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड प्रोवाइड कंट्रोल्ड एक्सेस टू अ डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसका यूज़ डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ DBMS, निम्नलिखित में से कौन सा DBMS का फीचर है यानी कि विशेषता है? ए, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी, कंपैटिबिलिटी विथ SQL, सी, मेमोरी मैनेजमेंट, डी, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो राइट आंसर होगा बी, कंपैटिबिलिटी विथ SQL, ये DBMS का एक फीचर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक DBMS का फीचर नहीं है। तो दिया गया है ए, बी, सी और डी, आपको क्या करना है? सभी को रीड करना है। यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, ये DBMS का फीचर नहीं है। विच वन इज द डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है? तो आंसर क्या होगा? डी, MS एक्सेस। MS एक्सेस जो है ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, बाकी जो आप 3 देख रहे हैं ये सभी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू मेंटेन द यूनिक रिकॉर्ड इन द टेबल, टेबल में यूनिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्प करेगा? दिया गया है फॉरेन की, प्राइमरी की, कंपोजिट की, अल्टरनेट की। आंसर होगा बी, प्राइमरी की। प्राइमरी की टेबल में यूनिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है। रिलेशनल अलजेब्रा इज, रिलेशनल अलजेब्रा क्या है? राइट आंसर होगा सी, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। अ टेबल कैन हैव ओनली वन सेकेंडरी की, अल्टरनेट की, यूनिक की, प्राइमरी की। तो आंसर होगा डी, प्राइमरी की। एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है। द मेटा डेटा इज क्रिएटेड बाय द, मेटा डेटा किसके द्वारा क्रिएट किया गया? तो ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर है सी, DDL इंटरप्रेटर के द्वारा। तो DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। इसका यूज़ डेटाबेस की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने और मैनेज करने के लिए किया जाता है, जिसमें टेबल क्रिएट करना,
उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करना और इंडेक्स एंड अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट को मैनेज करना इंक्लूडेड है। डैश इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है? तो दिया गया है प्रिंटर, बी माइक्रोफोन, सी हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर डेटा। राइट आंसर क्या होगा? सी हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क जो डेटा को स्टोर करती है, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशन के लिए। The language used application programs to request data from the DBMS is referred to as dash। डेटाबेस से डेटा को रिक्वेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम द्वारा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा ए DML। DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DBMS का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमने डिस्कस किया है जो आपको याद रखना है। अब आपको बताना है DML का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस दिया गया है A, B, C और D। करेक्ट आंसर क्या होगा? C डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इफ अ पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन 2 प्लेसेस इन द डेटाबेस देन, यदि डेटा का एक पीस डेटाबेस में 2 प्लेस पर स्टोर किया जाता है तो ए स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेज। इससे क्या होता है? स्टोरेज स्पेस वेस्ट होता है, बर्बाद हो जाता है यदि आप एक ही डेटा के पीस को 2 जगह पे स्टोर करके रखते हैं अपने डेटाबेस में। तो बी चेंजिंग द डेटा इन वन स्पॉट विल कॉज डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा को एक प्लेस पर चेंज करने से डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। सी इट कैन बी मोर इजीली एक्सेस्ड, इसे और आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। डी कहता है बोथ ए एंड बी, यानी कि इससे स्टोरेज स्पेस तो बर्बाद होता ही है और अगर आप डेटा में के एक जगह पे चेंजेस करते हैं तो इससे डेटा इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो बताइए सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? डी। यदि आप डेटा के एक पीस को डेटाबेस में 2 जगह पे स्टोर करते हैं तो इससे आपका स्टोरेज स्पेस वेस्ट होता है। दूसरा नुकसान आपको क्या होता है? अगर आप डेटा के एक जगह पे चेंजेस करते हैं, जो आपने डेटा सेम डेटा 2 जगह पे रखा है उसमें से एक जगह पे चेंजेस करते हैं तो इससे डेटा इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो जाती है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ हायरार्किकल मॉडल? निम्नलिखित में से कौन सा हायरार्किकल मॉडल का फीचर नहीं है? ए ऑर्गेनाइजेस द डेटा इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर, डेटा को ट्री जैसी स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करता है। बी पेरेंट नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स, पेरेंट नोड में एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड हो सकते हैं। सी रूट नोड डज नॉट हैव एनी पेरेंट, रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं है। डी चाइल्ड नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड में एनी नंबर ऑफ पेरेंट नोड हो सकता है। अब बताइए इनमें से कौन सा हायरार्किकल मॉडल का फीचर नहीं है? तो राइट आंसर डी होगा, चाइल्ड नोड में एनी नंबर ऑफ पेरेंट नोड हो सकते हैं, ये फीचर नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच 2 फाइल्स आर यूज्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द DBMS? DBMS के ऑपरेशन के दौरान कौन सी 2 फाइलों का यूज किया जाता है? दिए गए हैं A, B, C और D। आंसर होगा C डेटा डिक्शनरी एंड ट्रांजैक्शन लॉग। अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा accumulated from several different sources is known as, कई अलग अलग सोर्स से कलेक्ट इंफॉर्मेशन या डेटा के यूज कलेक्शन को किस रूप में जाना जाता है? डेटा मैनेजमेंट, डेटा माइनिंग, डेटा वेयरहाउस
बोथ बी एंड सी। तो आंसर होगा सी, डेटा वेयर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के डेटा और इंफॉर्मेशन के एक बड़े कलेक्शन को जो कई अलग अलग सोर्स से कलेक्ट होकर एक ही प्लेस पर स्टोर होता है, डेटा वेयर हाउस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट और फिल्टर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस से डेटा और इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट और फिल्टर यानी कि निकालने या फिल्टर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा सी, डेटा माइनिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा के लार्ज कलेक्शन को, बड़े कलेक्शन, डेटा के बड़े कलेक्शन या डेटा वेयर हाउस से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या डेटा ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किए जाने वाले टूल को डेटा माइनिंग टूल के रूप में जाना जाता है। डेटा माइनिंग के थ्रू कोई भी डेटा के ह्यूज कलेक्शन से यूज इंफॉर्मेशन या डेटा को आसानी से फिल्टर कर सकता है। अ डेटा मॉडल इज, डेटा मॉडल क्या है? यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। डेटा मॉडल इज यूज टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। डेटा मॉडल क्या करता है? डेटाबेस की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए उपयोग किया जाता है। बी, डेटा मॉडल इज सेट ऑफ बेसिक ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है सी, ये दोनों स्टेटमेंट डेटा मॉडल से रिलेटेड करेक्ट हैं। द टर्म DFD स्टैंड्स फॉर, तो DFD का फुल फॉर्म होता है डेटा फ्लो डायग्राम। करेक्ट आंसर सी है। द टर्म डेटा रेफर्स टू, डेटा वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या होता है? तो राइट आंसर होगा बी, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेटा कहा जाता है। रो फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा। व्हाट इज द रिलेशन कैलकुलस? रिलेशन कैलकुलस क्या है? ए, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज, इट इज अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो आंसर होगा बी, इट इज अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। रिलेशन कैलकुलस एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज को कहते हैं। रोज ऑफ अ रिलेशन आर कॉल्ड, रिलेशन के रोज को क्या कहते हैं? आंसर होगा सी, टपल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन? निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को रेफर करता है? करेक्ट आंसर है ए, डिग्री। डिग्री रिलेशन में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को दर्शाता है। विच वन इज लोएस्ट लेवल डेटा मॉडल? दिया गया है ए, बी, सी और डी। बताना क्या है? इनमें से कौन सा लोएस्ट लेवल डेटा मॉडल है? तो आंसर होगा ए, फिजिकल डेटा मॉडल। डैश इज एन इनवैलिड टाइप ऑफ डेटाबेस की, इनमें से कौन सी इनवैलिड डेटाबेस की है? तो आंसर है ए, स्ट्रक्चर्ड प्राइमरी की। ये डेटाबेस का इनवैलिड टाइप का की है। MVD इज कॉल्ड एज, MVD को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा सी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, व्हाट आर द एसिड प्रॉपर्टीज इन DBMS? DBMS में ACID का प्रॉपर्टीज क्या है? करेक्ट आंसर होगा ए, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। विच इज द बिलो लैंग्वेज इज नॉट प्रेजेंट इन DBMS? निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज DBMS में प्रेजेंट नहीं है? तो आंसर है सी, LDL। ये DBMS में लैंग्वेज प्रेजेंट नहीं है। बाकी जो आप तीन देख रहे हैं ये तीनों हैं।
तो DDL का डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज फुल फॉर्म है, DML का डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। अब आपको कमेंट में लिख के बताना है DCL का फुल फॉर्म क्या है, लिख के ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। अगला क्वेश्चन है द डेटाबेस स्कीमा इज रिटन इन, डेटाबेस स्कीमा किसमें लिखा गया है? तो आंसर होगा A DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। A XML डॉक्यूमेंट कैन हैव 1 रूट एलिमेंट, एक XML डॉक्यूमेंट में एक रूट एलिमेंट हो सकता है। B XML डॉक्यूमेंट कैन हैव 1 चाइल्ड एलिमेंट, इसमें एक चाइल्ड एलिमेंट हो सकता है। XML एलिमेंट्स हैव टू बी इन लोअर केस। D ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आंसर होगा A, एक XML डॉक्यूमेंट में एक रूट एलिमेंट हो सकता है। What do you mean by one to many relationships? One to many यानी कि एक से अनेक रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं? A one class may have many teachers, एक क्लास में कई टीचर हो सकते हैं। B many classes may have many teachers, यानी कि कई क्लासेस में कई टीचर हो सकते हैं। C many teachers may have many classes, कई टीचर्स के पास कई क्लासेस हो सकती हैं। D one teacher can have many classes, एक टीचर के पास कई क्लासेस हो सकती है। अब बताइए आप वन टू मेनी रिलेशनशिप से क्या समझते हैं, सबसे एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? तो आंसर होगा D वन टीचर कैन हैव मेनी क्लासेस, ये सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है। एक्सटर्नल डेटाबेस रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है? तो जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राइट आंसर A है, डेटाबेस क्रिएटेड यूजिंग DBMS पैकेज। एक्सटर्नल डेटाबेस DBMS पैकेज का इस्तेमाल करके क्रिएट किया गया डेटाबेस है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म DBA रिफर्ड, DBA शब्द निम्नलिखित में से किसको रेफर करता है? A, B, C या फिर D को? तो आंसर है C को, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर फुल फॉर्म होता है DBA का। द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल वॉज क्रिएटेड बाय EF कोड, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल EF कोड द्वारा क्रिएट किया गया था। ट्रू फॉल्स? तो राइट आंसर होगा A ट्रू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है when data is stored, maintained and retrieved from multiple tables, then a special database software is required called dash। जब डेटा को कई टेबल से स्टोर, मेंटेन और रिट्रीव किया जाता है तो स्पेशल डेटाबेस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है आपको ये बताना है। तो आंसर होगा B RDBMS, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है अब आपको कमेंट में लिख के बताना है क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बताया है। डुप्लीकेट वैल्यूज कैन बी एंटर्ड इन द प्राइमरी की, ट्रू फॉल्स? प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू एंटर किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं? तो आंसर क्या होगा B फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डुप्लीकेट्स वैल्यू जो होते हैं वो प्राइमरी की में नहीं आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द डेटाबेस, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का फंक्शन नहीं है यानी कि काम नहीं है? A मैनेजिंग स्टोर्ड डेटा, स्टोर किए गए डेटा को मैनेज करना डेटाबेस का फंक्शन है। B मैनिपुलेटिंग डेटा, डेटा को हेरफेर करना। C सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, जो भी डेटा स्टोर होता है उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। D एनालाइजिंग कोड, तो आंसर होगा D कोड एनालाइज करना डेटाबेस का फीचर, फंक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट DB मॉडल इज, सबसे पुराना डेटाबेस मॉडल कौन सा है? नेटवर्क,
फिजिकल, हायरार्किकल, रिलेशनल। आंसर होगा ए नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का एडवांटेज नहीं है, यानी कि आपको डिसएडवांटेज कौन सा है ये बताना है। ए शेयरिंग ऑफ डेटा, तो ये क्या है, डेटाबेस का एडवांटेज है। बी रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। सी इंक्रीज डेटा इनकंसिस्टेंसी। डी डेटा सिक्योरिटी। बताइए। तो राइट आंसर होगा सी इंक्रीज डेटा इनकंसिस्टेंसी डेटाबेस का एडवांटेज नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर इंटेंडेड टू। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पर्पस क्या है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है ए एलिमिनेट डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी को इलिमिनेट करना यानी कि ख़त्म करना। बी इस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग रिकॉर्ड्स इन डिफरेंट फाइल्स, अलग फाइलों में रिकॉर्ड के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। सी मैनेज फाइल एक्सेस, फाइल एक्सेस को मैनेज करना। डी ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर होगा डी, ये सभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पर्पस हैं। अ रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर रेफर्स टू अ रिकॉर्ड एज। एक रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर रिकॉर्ड को टपल्स के रूप में रेफर करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा। Which of the following do you need to consider when you make a table in SQL? SQL में टेबल क्रिएट करते समय आपको निम्नलिखित में से किस पर विचार करने की नीड होती है, यानी कि जब भी आप SQL में टेबल क्रिएट करते हैं तो इनमें से किसे कंसीडर करना चाहिए। ए डेटा टाइप्स, बी प्राइमरी कीज, सी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो राइट आंसर होगा डी, ये सभी ऑप्शंस को कंसीडर किया जाना चाहिए जब आप SQL में टेबल क्रिएट करते हैं। तो लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड। डेटाबेस के लॉजिकल डिज़ाइन को क्या कहते हैं, ए बी सी या फिर डी। आंसर होगा सी डेटाबेस स्कीमा। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है। ए डायनेमिक स्कीमा डायग्राम, बी स्कीमा डायग्राम, सी स्ट्रक्चर डायग्राम, डी इंटिटी पाथ डायग्राम। करेक्ट आंसर है बी स्कीमा डायग्राम कहलाता है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज सुटेबल फॉर storing alphanumeric information that contains more than 255 characters in MS Access। MS Access यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये एक डेटाबेस ही है, ये हमने आपको ऑलरेडी बताया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है MS Access में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा टाइप अल्फा न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सूटेबल है, जिसमें 255 से अधिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो डेटा टाइप्स दिए गए हैं नंबर, टेक्स्ट, मेमो, यस नो। राइट आंसर क्या होगा सी मेमो। मेमो का इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में लॉन्ग टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। अ डैश इज अ सेट ऑफ कॉलम दैट आइडेंटिफाइज एवरी रो इन अ टेबल। करेक्ट आंसर है ए सुपर की। कॉलम का एक सेट है जो टेबल में हर रो को आइडेंटिफाई करता है। डेटाबेस एंट्रीज आर कॉल्ड। डेटाबेस एंट्रीज को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स, फॉर्म, फील्ड्स, टेबल्स। आंसर होगा ए रिकॉर्ड्स। किसी टेबल में सिंगल एंट्री को टपल या रिकॉर्ड या रो कहा जाता है। किसी टेबल में एक टपल रिलेटेड डेटा के एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। द आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस कैन बी व्यूड एज। डेटाबेस के आर्किटेक्चर को
3 लेवल्स में व्यू किया जा सकता है। करेक्ट आंसर सी होगा। अ ट्रिगर इज, एक ट्रिगर क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट, अ स्टेटमेंट दैट इनेबल्स टू स्टार्ट डीबीएमएस। ट्रिगर एक स्टेटमेंट है जो डीबीएमएस स्टार्ट करने में इनेबल बनाता है। सेकेंड है अ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय द यूजर व्हेन डिबगिंग एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। ट्रिगर एक स्टेटमेंट है जो किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिबग करते समय यूजर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। थर्ड है अ कंडीशन द सिस्टम टेस्ट फॉर द वैलिडिटी ऑफ द डेटाबेस यूजर। एक कंडीशन है जो सिस्टम डेटाबेस यूजर की वैलिडिटी के लिए टेस्ट करता है। फोर्थ है अ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम एज अ साइड इफेक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन टू द डेटाबेस। एक स्टेटमेंट जो डेटाबेस में मॉडिफिकेशन के साइड इफेक्ट के रूप में सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक रूप से एग्जीक्यूट किया जाता है। बताइए कौन सा करेक्ट होगा? तो आंसर है फोर्थ। एक ट्रिगर एक स्टेटमेंट होता है जो डेटाबेस में मॉडिफिकेशन के साइड इफेक्ट के रूप में सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस आर यूजफुल फॉर डेटा डिक्शनरीज। निम्नलिखित में से कौन से रीजंस डेटा डिक्शनरीज के लिए यूजफुल हैं? तो यहाँ पे दिया गया है ए, बी, सी, डी और ई। राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। तो सबसे पहला क्या है? डेटा डिक्शनरी यूज्ड टू मेक डेटा इजियर टू एनालाइज। डेटा को एनालाइज करना आसान बनाने के लिए डेटा डिक्शनरी का उपयोग किया जाता है। बी, डेटा डिक्शनरी असिस्ट इन अवॉइडिंग डेटा इनकंसिस्टेंसी अक्रॉस अ प्रोजेक्ट। डेटा डिक्शनरी किसी प्रोजेक्ट में डेटा इनकंसिस्टेंसी से बचने में हेल्प करती है, यानी कि असिस्ट करती है। सी है, डेटा डिक्शनरी हेल्प डिफाइन कन्वेंशंस दैट आर टू बी यूज्ड अक्रॉस अ प्रोजेक्ट। डेटा डिक्शनरी उन कन्वेंशंस को डिफाइन करने में हेल्प करती है जिनका यूज किसी प्रोजेक्ट में किया जाना है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है डेटा डिक्शनरीज के लिए यूजफुल है। विच कमांड इज यूज्ड टू ऐड अ कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। किसी एग्जिस्टिंग टेबल में, यानी कि जो टेबल ऑलरेडी मौजूद है उसमें कॉलम ऐड करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो कमांड दिए गए हैं क्रिएट, अपडेट, अल्टर, नन ऑफ दीज। आंसर होगा सी, अल्टर का इस्तेमाल करते हैं। अल्टर कमांड का यूज़ किया जाता है टेबल में, यानी कि एग्जिस्टिंग टेबल में कॉलम को ऐड, डिलीट और मॉडिफाई करने के लिए। अपडेट कमांड का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप टेबल में एग्जिस्टिंग रोज को अपडेट करना चाहते हैं। क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है नई एसक्यूएल डेटाबेस बनाने के लिए। कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल आर 3 components of the 3-level RDBMS architecture. Which of the following is not of the conceptual level? यहाँ पे दिया गया है conceptual level, internal level और external level। ये 3-level RDBMS आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स हैं। बताना क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कंसेप्चुअल लेवल का नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, स्टोरेज डिपेंडेंट डिटेल्स। अ व्यू ऑफ द डेटाबेस दैट अपीयर्स टू एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज नोन एज। किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में अपीयर होने वाला, यानी कि दिखाई देने वाले डेटाबेस का व्यू क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा बी, सब स्कीमा। सब स्कीमा डेटा का लॉजिकल व्यू है, जैसा कि यह एप्लीकेशन प्रोग्राम में दिखाई देता है। विथ रिस्पेक्ट टू RDBMS, अ डैश इज द यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिस्क एंड मेमोरी।
RDBMS के रिस्पेक्ट में बताना है कि इनमें से कौन सा एक डिस्क और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफ़र की यूनिट है। बीट, रिकॉर्ड, बाइट, ब्लॉक। आंसर होगा डी, ब्लॉक। कंसिडर एट्रीब्यूट्स ID, city and name. Which one of these can be considered as a super key? यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं ID, city और नेम। बताना क्या है कि इनमें से किसे सुपर की कंसिडर किया जा सकता है। नेम, ID, सिटी ID। आंसर होगा बी, ID को दिए गए एट्रीब्यूट में से सुपर की कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ID ही एकमात्र एट्रीब्यूट है जिसे इस सिनारियो में प्राइमरी की के रूप में माना जा सकता है। ID में क्या होता है, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होते हैं। प्राइमरी की में भी हमने यही पढ़ा है। सपोज़ अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पे कई सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं जिनका नेम सेम हो सकता है, सिटी सेम हो सकता है, लेकिन ID सेम नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ID जो होता है वो यूनिक होता है, सब एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग होता है। Which technique is used to restore a database up to the last consistent state after a system failure? दिया गया है बैकअप और रिकवरी। बताना है कि सिस्टम फेलियर के बाद डेटा को लास्ट कंसिस्टेंट स्टेज तक अप टू डेट करने के लिए किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। बैकअप का, रिकवरी का। करेक्ट आंसर होगा ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा बी, ओनली बी, यानी कि केवल हम रिकवरी का इस्तेमाल करते हैं सिस्टम फेलियर के बाद डेटाबेस को लास्ट कंसिस्टेंट स्टेट तक अप टू डेट करने के लिए। DCL स्टैंड्स फॉर, DCL का फुल फॉर्म क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा ए, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो अब तक हमने 90 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब हम 10 क्वेश्चन और देखेंगे जिसे आप मॉक टेस्ट की तरह कंसीडर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन का आंसर आप पहले दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ अ डेटाबेस। डेटाबेस क्या है। ए, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा arranged in rows. It is a collection of data arranged in columns. It is a collection of data arranged in rows and columns. D, all of the above. 2 से 3 सेकेंड का आपको समय लेना है, फिर बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो बताइए, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सी, डेटाबेस डेटा का एक कलेक्शन है जिसे रोज और कॉलम में अरेंज्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से यूज़ किया जाने वाला टाइप नेटवर्क डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है, हायरार्किकल डेटाबेस है, इनमें से कोई नहीं है। आंसर होगा बी, रिलेशनल डेटाबेस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टाइप है। तो 2 क्वेश्चन हमने देखा, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। रिपोर्ट जनरेटर्स आर यूज्ड टू। रिपोर्ट जनरेटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। ए, रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स, फाइल से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए। बी, आंसर क्वेरीज, क्वेरीज का आंसर देने के लिए। सी, बोथ रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स एंड आंसर क्वेरीज। डी, स्टोर डेटा इनपुट बाय अ यूजर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सी होगा, रिपोर्ट जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है बोथ रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स एंड आंसर क्वेरीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ लॉजिकल स्कीमा इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में लॉजिकल स्कीमा एक इंटायर डेटाबेस है। बी, इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू एक्सेसिबल पार्ट्स। डेटाबेस में लॉजिकल स्कीमा क्या है,
इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल पार्ट्स में ऑर्गेनाइज करने का स्टैंडर्ड तरीका है। सी, डिस्क्राइब्स हाउ डेटा एक्चुअली स्टोर्ड ऑन द डिस्क। डी, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अ लॉजिकल स्कीमा इन अ डेटाबेस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू एक्सेसिबल पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ अ डेटाबेस इज टू। डेटाबेस का मेन फंक्शन क्या है? ए, चेक ऑल द इनपुट डेटा। बी, चेक ऑल स्पेलिंग्स। सी, कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड इनपुट डेटा। डी, नन ऑफ दिस। तो डेटाबेस का मेन फंक्शन होता है कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड इनपुट डेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डीबीएमएस हेल्प्स अचीव डेटा इंडिपेंडेंस, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ डेटा, नीदर ए नोर बी, बोथ ए एंड बी। आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। डीबीएमएस डेटा की इंडिपेंडेंस और डेटा के सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल को अचीव करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज प्रोवाइडेड बाय। प्रोवाइडेड फॉर, किस लिए प्रोवाइड किया जाता है DML? तो स्टेटमेंट पढ़ना है आपको, फिर आपको राइट आंसर बताना है। आंसर होगा सी, मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के लिए DML प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच वन इज नॉट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा एक नहीं है? ओरेकल क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। MySQL ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो करेक्ट आंसर बी होगा, ड्रूपल। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स वेब कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। रिलेशन में नंबर ऑफ रोज को क्या कहते हैं? डोमेन, कार्डिनलिटी, रेंज, डिग्री। आंसर होगा बी, कार्डिनलिटी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन किया है। किसी रिलेशन में यानी कि टेबल में नंबर ऑफ रोज को कार्डिनलिटी कहते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोज को टपल्स कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशंस। दो रिलेशंस के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए या कह सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए किस की का यूज किया जाता है? प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, सुपर की। आंसर होगा सी, फॉरेन की। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए